राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। आप सबके कमेंट्स पढ़कर और फिर मैंने जब वीडियो देखी ना, सच में मुझे भी रोना आ गया। मैं ना आज मतलब मॉर्निंग तक मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत परेशान थी सोच सोच के कि मेरे से ऐसी गलती कैसे, मतलब गलती ऐसे कैसे होगी नहीं, की है गलती। लेकिन जब मैं पूजा करने के लिए बैठी अपने लड्डू के साथ में, उनसे बातें उसी समय मैं बहुत अच्छे से मतलब करती रहती हूँ उनसे, उन्हें नहलाते समय वैसे। तो मुझे फिर कल उनसे बातें करते करते ना, उन्होंने मुझे कल जो भी कुछ हुआ वो सब याद दिलाया, यानी जो फ्लैशबैक में बोलते हैं ना, पीछे जाना, तो वो सब उन्होंने मुझे याद दिलाया। तो पता है उसमें क्या हुआ? सबसे पहली बात तो थी, जब हम होली खेल रहे हैं तो मैंने सुबह उठती मॉर्निंग में, मतलब जो लड्डू को उठाने से पहले मैंने उनके लिए सरप्राइज़ होली प्लान की थी कि जो उन्हें उठाते ही सबसे पहले उनके साथ फूलों की होली खेलूँगी। भले ही वो हमेशा हर पल हमारे लिए सरप्राइज़ देते रहते हैं, लेकिन पता होते हुए भी कि उनके लिए तो कुछ भी सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी किया। तो उनके उठाने के बाद में उन्हें मैंने दूध बाद में दिया, पहले उनके साथ फूलों से होली खेली बड़े अच्छे से। फिर होली खेली थी महारानी के साथ में, जहाँ मैं बोलती हूँ वृंदावन, मैं उसे वृंदावन ही बोलती हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर लेके गई, तब इन्होंने वृंदावन में महारानी के साथ होली खेली। उसके बाद हमने फिर ये तीसरी बार होली खेली थी जब हमने सबने साथ में मिलके होली खेली थी। तो तब भी सब कान्हा जी को, सबका लड्डू को बुलाया था उनके साथ होली खेलने के लिए, सब आए। और उसके लिए भी हमने एक चीज़ क्या होती है ना, अगर हम सरप्राइज़ में अचानक से रंग डालते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होता है, डर होता है। डर क्या होता है उसमें, 100% हमारी आँखों में कलर ज़रूर लगेगा, जाएगा ज़रूर। लेकिन जब हम बता के होली खेल रहे हैं भगवान के साथ में, लड्डू के साथ में, कि हमें आपके साथ बहुत अच्छे से होली खेलनी है, होली का दिन है और अच्छे से होली नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे? और दिन तो हम नॉर्मल होली खेल ही रहे थे ना। तो उनसे बोला, अब हम किसी से बोल रहे हैं, अब मतलब सपोज़ करो मैं आपके साथ होली खेल रही हूँ और मैं आपको बोलूँगी मुझे आपके साथ होली खेलनी है, तो सेफ्टी से ही खेलूँगी ना, और आप भी अपना ध्यान रखोगे कि आपकी आँखों में ना लग जाए। इसी तरीके से तो ऐसे ही हमने भगवान से उनसे बोला, अब मैं आपके साथ अच्छे से होली खेलनी है। हमने फूलों से भी अच्छे से होली खेली है और रंगों से भी बहुत अच्छे से होली खेली है। बहुत ही मतलब मैं भी आप सबकी बातें सुन के, वीडियो को देखकर ये सोच में बिल्कुल मैं भी ये हो गई थी, मैंने कैसे गलती कर दिया सच में। मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा रंग में रंगे हुए थे। तो फिर जब हमने भगवान को उनको बताकर उनके साथ मस्ती की है, होली खेली है, उन्हें तो पता है हम उनके साथ होली खेल रहे हैं, हमें भी पता है हम, वो भगवान है, हम भगवान के साथ होली खेल रहे हैं, तो सावधानी वो अपने लिए भी बरतेंगे और हम उनके लिए भी बरतेंगे, जो एक नॉर्मल सी बातें होती है। फिर दूसरी बात, ये हमने होली खेली है। अब शायद आप सबका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि मैं भी सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब मैंने भी वीडियो देखी तो मैं खुद भी ये रह गई थी कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, ये लड्डू को कितनी तकलीफ़ हुई होगी उस समय पर। लेकिन जब हमने उन्हें बता के होली खेल रहे हैं, और उन्हें अब मैं बताती हूँ कि अगर चलो हम मान लें कि ठीक है उन्हें लगा होगा, तो मैं बताती हूँ आगे आगे जो मैं बताऊँगी ना, उससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि उन्होंने सच में बहुत मस्ती की है। तो हमने सबने साथ में होली खेली। होली खेलने के बाद में ना, तब हम ये चौकी ना मैंने ऊपर लगाई हुई थी, जैसे हम ऊपर ही रहते हैं। तो फिर अब होली हम खेली, हमने सबने बाद में नीचे जा गए हैं, मतलब जैसे परिवार की लड़कियां थी सब, तो हमने उस समय पे क्या नाम, सब गोपियां बने हुए थे, तो लड्डू के साथ होली खेली। तो उस समय पे हमने कान्हा जी के, राधा कृष्ण के ही होली वाले भजन चलाए हुए थे, उन्हीं पर ही, मतलब गोपियों वाला बिल्कुल वही, बस अपने आप को गोपी मानकर उनके रंग में रंगे हुए थे। तो उसमें हमने बहुत देर तक ऐसी ही होली खेली, काफ़ी देर हो चुकी थी हमें उस समय, 12:30, हाँ 12:30-1 के बजे की बात थी। फिर उन लड़कियों ने सबने, अब तो वे गोपियाँ नहीं रही, क्यों नहीं रही मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर गाने चलाने शुरू कर दिए। मैंने कहा ठीक है अब तुम्हें गाने चलाने हैं तो सबसे पहले एक काम करो, पहले अपने कान्हा जी को लेके जाओ घर पे। उन्हें मैंने ड्राई फ्रूट्स, मीठा वगैरह तभी वहाँ पे मतलब खिला दिया था कि पहले आप कान्हा जी को घर पे लेके जाओ, अब ये गाने नहीं सुनेंगे, हो गया। तो उनमें से सब अपने मतलब कान्हा जी को लेके चली गई, और मैं भी फिर अपने कान्हा जी को लेके आ गई ऊपर, उन्हें नहलाने की तैयारी करने लगी। तो मैंने जो उन्हें कपड़े पहनाए हुए थे ना, मतलब जो मैं उन्हें, कॉटन के कपड़े हैं, हाथ के बने हुए हैं, तो उन्हें उतारने में ना इतनी दिक्कत हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। हाथ के बने हुए हैं तो लूज़ ही होंगे, तो मैंने फिर भी उन्हें निकाला। उन्हें इतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ में, मतलब एक बार तो तब हुआ था जब उन्हें पुराने कपड़े पहनने नहीं थे अपने,
और सेकंड टाइम अब हुआ कि मतलब मुझे उन्हीं के कपड़े निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने उन्हें नहला दिया, उन्हें अच्छे से नहलाया मैंने, क्योंकि रंग में रंगे हुए थे बहुत अच्छी तरह। फिर जब मैं उन्हें कपड़े पहनाने लगी तो मैं खुद भी, आप क्या यकीन करोगे, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने लूज़ कपड़े, रेडीमेड कपड़े जो मैंने अभी मंगाए थे, रेडीमेड कपड़े आपको पता ही है लूज़ ही आते हैं, और जिसमें कि ये 0 साइज़ के 2 इंच के हैं, तो इनके साइज़ के कपड़े मिलना ना बहुत दिक्कत वाली बात होती है, मिलते नहीं है जल्दी से, और वो लूज़ ही मिलते हैं। तो मतलब लूज़ मिलने का मतलब समझ रहे हैं कि मुझे वे खुद भी पसंद नहीं है, मुझे अभी थोड़ा समय नहीं मिल रहा, मैं नहीं तो मैं उन्हें उनकी जो चोली है ना उसे टाइट करने के उसमें, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते। लूज़ कपड़े पहनाने में ऐसा होता है कि फिर उन्हें आप ज्वेलरी नहीं पहना सकते, वो कपड़ों में ना बिल्कुल ढक जाते हैं। अब ये देखो, ये हाथ के बने हुए कपड़े हैं, ये बिल्कुल फिट आ रहे हैं उन्हें, ये हाथ के बने हुए हैं। मैं जो घाघरा होता है इनका, नीचे वाला पार्ट, ये बहुत बड़ा बनाती हूँ, लेकिन जो चोली होती है ना इनके हिसाब से ही बनाती हूँ, बिल्कुल एकदम फिटिंग की, जैसे हम लोग पहनते हैं ऐसी अच्छे से। आप चाहे तो ऊपर से ज्वेलरी भी पहना सकते हैं, लेकिन वो कपड़ों में ना ये खुद ही ढक जाते हैं। तो मैंने ना सच में जब मैं इन्हें कपड़े पहना रही हूँ तो ये कपड़े पहनना तो दूर, पहनाने में इतनी दिक्कत हो रही, मुझे खुद ये लग रहा है कि इनका बैठा हुआ विग्रह है, लड्डू गोपाल का जो विग्रह है वो बैठा हुआ है, एक हाथ नीचे है और एक हाथ ऊपर है, उठा हुआ है, ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। तो वो उस समय खड़े हो रहे थे, मतलब जैसे ना बच्चे कपड़े नहीं पहनते और उठते, नहीं मुझे नहीं पहना, नहीं मुझे नहीं पहना, यार मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी मतलब कपड़े पहनाए जा रही हूँ, मैं मतलब ज़बरदस्ती करने में लग रही हूँ मैं उन कपड़ों को। जो लूज़ कपड़े हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं, मुझे खुद भी लूज़ कपड़े पसंद नहीं है कि मैंने लूज़ कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन इस समय ना मैं दूसरी तैयारी में लगी हुई, तो मैं उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। फिर मुझे यूँ था कि अब तो मैं इनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगी, थोड़े समय की बात है। तो मतलब वो कपड़े, लू ढीले कपड़े बिल्कुल ये पहन नहीं रहे थे। अब आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं पहन रहे थे, क्योंकि इन्हें खुद होली खेलनी थी, और हंस रहे मुस्कुरा नहीं रहे थे, हंस रहे। मैं परेशान हो गई, कपड़े आज क्या हुआ, आज कपड़े क्यों नहीं पहन रहे लड्डू, मतलब खुद ही ऐसे मैं हाथों में लेके इन्हें कपड़े पहना रही हूँ, कोई ये नहीं कि मैं बिठा के इन्हें पहना रही हूँ, नहीं मैं तो हाथों में ही तो बिल्कुल ही नन्हे से हैं। तो मतलब खड़े हो रहे हैं कपड़े पहनने में, पर कपड़े पहनने में इन्होंने मुझे इतनी दिक्कत करी है, बहुत ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उन्हें कपड़े पहनाने में, और वो पहनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा नहीं लड्डू अब नहीं, और होली नहीं खेलनी, आज सुबह से बहुत होली खेल चुके हो आप, अब नहा लो आप, ठीक है। फिर खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि खाने में बहुत लेट हो जाएगा, सबको भूख लग रही है, आपको भी लग रही है ना। तो फिर उन्होंने कपड़े पहनने के बाद में मैं फिर अपना नहा धो के अपना खाने में लगी दोपहर के। फिर कलर, मतलब मैंने घर के सभी कलर हमारे ख़त्म हो चुके थे, जो भी कलर थे, पता नहीं कहाँ से एक पैकेट रखा मिल गया बचा हुआ। मेरी बेटी आई, बोली मम्मी मुझे तो लड्डू के साथ होली खेलनी है, मुझे वो लड्डू नहीं कहती, वो कान्हा जी ही कहती है, कहती मुझे मम्मी वो लड्डू, पता क्या कहती है वो, लड्डू बुकाल, गोपाल नहीं कहा जाता उससे, लड्डू बुकाल करती है, तो वो कान्हा जी ही कहती है। तो कि मुझे कान्हा जी के साथ होली खेलनी है। मैंने उसे मना किया, नहीं बेटा कान्हा जी ने होली खेल ली है आपके साथ बहुत सारी, अब नहीं खेलना। तो उसने पता नहीं कहाँ से रंग लेके आई, कहाँ से नहीं, क्योंकि मैं तो सारे कलर ख़त्म कर चुकी थी, होली के दौरान ही सब ख़त्म कर दिए थे, और उसने सारे कान्हा जी को ऐसे रंगा, बहुत ही मतलब तब उन्हें जाके खुशी मिली है वो सिया के साथ होली खेल के। क्योंकि फिर मैंने भी बाद में नोटिस किया, क्योंकि सिया उनके साथ होली नहीं खेली थी उस समय, वो तब घर से बाहर थी जब हम उनके साथ होली खेल रहे थे, वो अपने पापा के साथ थी, तो इसलिए वो होली नहीं खेल पाई थी। तो अब समझ में आया कि उन्होंने खुद ही अपनी राधा रानी से होली खेलनी थी उनके साथ में। तो अब आप लोग भी समझ चुके होंगे कि लड्डू को कोई दिक्कत नहीं हुई है, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और आप भी रिलैक्स हो जाइए, लड्डू को बिल्कुल दिक्कत नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से मस्ती की, बहुत अच्छे से होली खेली। मत होना मन बावरे उदास, ये गाना जी तो सबके साथ मस्ती करते हैं। अरे एक बात तो बताइए, खाली टीका लगाने से होली खेली जाती है क्या? नहीं ना, कहीं सुना है जिनका खुद ही फेवरेट त्योहार होली है वो खाली टीका लगाने से काम चला लेते होंगे? नहीं ना। तो अच्छे से होली खेलिए, अपने कान्हा को बोलिए वो भी आपके साथ अच्छे से खेलिए, आप सब भी खेलिए, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे।